पाकिस्तान आतंकी मुल्क ही नहीं बल्कि दुनिया भर के देशों में आतंक फैलाने का सबसे बड़ा ठेकेदार है। लेकिन आज उससे भी बड़ा सवाशेर मिल गया है और वो है अफगानिस्तान। और यही कारण है कि अफगानिस्तान पाकिस्तान के नाक में इतना दम कर दिया है कि वो चिल्ला चिल्ला कर अपने आका ट्रंप को फोन कर रहा है कि तालिबानियों को रोकिए जनाब, वो हमें नहीं छोड़ेंगे। लेकिन अमेरिका के डायरेक्ट हिम्मत नहीं हो पा रही है बीच बचाव करने की, क्योंकि हाल ही में अफगान विदेश मंत्री ने पाकिस्तान को धमकाया था कि वो अफगानिस्तान से खेलना बंद करे और ये भी कहा था कि अमेरिका और ब्रिटेन से पूछ ले। एक तरह से मुताकी ने ये बात कहकर सिर्फ पाकिस्तान को ही धमकी नहीं दी है बल्कि उसने अमेरिका और ट्रंप को भी धमकाया, उसे पुराने दिनों की याद दिलाकर। दूसरी बात की और पाकिस्तान का दर्द इससे भी और बढ़ गया है कि अफगानिस्तान के विदेश मंत्री भारत दौरे पर आए थे और यही कारण है कि वो इसे इनडायरेक्टली मुद्दा बनाकर पेश करना चाहते हैं। कभी 58 पाक सैनिकों को मौत के घाट उतार देना तो कभी लगातार गोलीबारी, सीमा विवाद और बढ़ते आतंकी हमलों के बीच अब पाकिस्तान के हालात ऐसे हो गए हैं कि दोनों देश एक दूसरे पर सीधे हमले करने से भी नहीं हिचक रहे। और इसी विवाद की जड़ में है डूरेड लाइन, यानी वो सीमा रेखा जिसे पाकिस्तान तो अपनी आधिकारिक सीमा मानता है लेकिन अफगानिस्तान उसे कभी स्वीकार नहीं करता। तालिबान के सत्ता में आने के बाद उम्मीद थी कि दोनों देशों के रिश्ते सुधरेंगे, लेकिन हुआ उल्टा। जो पाकिस्तान दुनिया भर में आतंकी हमले से बाज नहीं आता था, जिस पाकिस्तान में ओसामा बिन लादेन छिपा होता था, अब उसी पाकिस्तान के लिए तालिबान सबसे बड़ा सिरदर्द बन गया है। लेकिन अब इस पूरे मामले में एक नया चेहरा फिर सुर्खियों में है, बिन बुलाए मेहमान की तरह, और ये मेहमान पूरी दुनिया में घूमता रहता है समझौते की स्लिप लेकर। जनाब का नाम है डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिकी राष्ट्रपति, जिन्होंने हाल ही में कहा था कि वो युद्ध सुलझाने में माहिर है और अगर जरूरत पड़ी तो वो अफगानिस्तान पाकिस्तान के बीच चल रहे इस तनाव को भी सुलझाने के लिए तैयार है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ट्रंप सच में शांति चाहते हैं या फिर इसके पीछे कोई बड़ा अमेरिकी खेल छिपा है। देखिए, ट्रंप की शांति की परिभाषा क्या है ये खुद उन्हें भी नहीं पता, लेकिन इतना तो तय है कि ये महज युद्ध रोकने भर की नहीं है। ये अमेरिका की उसी पहले से चली आ रही पुरानी रणनीति का हिस्सा है जिसके तहत वो खुद को दुनिया का पावर ब्रोकर बनाए रखना चाहते हैं। यानी दुनिया में जहां भी अस्थिरता हो वहां अमेरिका किसी न किसी रूप में मौजूद रहे, कभी दोस्त के रूप में, कभी मध्यस्थ के रूप में और कभी कोई ठेकेदार के रूप में। और आज वो पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच भूमिका तलाश रहा है। लेकिन क्या अमेरिका को याद है कि तालिबान ने 2021 में किस तरह से अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों को बाहर खदेड़ा था? पूरी दुनिया उस समय चौंक गई थी। लंबे समय तक चले इस युद्ध के बाद जब अमेरिका ने अपने सेनाओं की वापसी का ऐलान किया, तब तालिबान ने कुछ ही हफ्तों में अफगानिस्तान के लगभग हर हिस्से पर कब्जा जमा लिया। काबुल पर कब्जे के दौरान अमेरिकी सैनिकों की हालत इतनी बदहवास थी कि उन्हें अपने अत्याधुनिक हथियार, बख्तरबंद गाड़ियां, हेलीकॉप्टर और भारी तोपें वही छोड़कर भागना पड़ा। काबुल एयरपोर्ट पर अफरा तफरी का वो मंजर किसी हाल से कम नहीं था। लेकिन अमेरिका की लालच अभी भी कम नहीं हुई है और जब आज ट्रंप हो तो आप समझ सकते हैं कि हालत और बदतर होगी। अमेरिका के तो जिस तरह से ट्रंप ने पेशकश की है, अगर हम अफगानिस्तान पाकिस्तान की मौजूदा स्थिति को देखें तो यहाँ अमेरिका के लिए दो बहुत बड़े अवसर हैं। पहला, रणनीतिक प्रभाव का मौका और दूसरा, आर्थिक हित। रणनीतिक तौर पर देखें तो तालिबान अब पाकिस्तान की बात नहीं मान रहा है। अफगान सीमा पर पाकिस्तान सैनिकों पर लगातार हमले हो रहे हैं। तालिबान जो पहले पाकिस्तान की मदद से सत्ता में आया था, अब उस पर पलट चुका है और पाकिस्तान खुद अंदरूनी आर्थिक संकट, महंगाई और राजनीतिक अस्थिरता से जूझ रहा है। ऐसे में अगर अमेरिका इस क्षेत्र में फिर से मध्यस्थता की भूमिका में आता है तो उसे दक्षिण एशिया में दोबारा जगह मिल सकती है, वही जगह जो उसने 2021 में अफगानिस्तान से सेना हटाने के बाद खो दी थी।
दूसरा पहलू है चीन का बढ़ता प्रभाव। चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा यानी CPEC अमेरिका की आंखों में हमेशा से खटकता रहा है। ट्रंप और अमेरिकी रणनीतिकारों को पता है कि अगर पाकिस्तान में अस्थिरता बनी रही तो ये गलियारा भी खतरे में पड़ेगा। अब वही अगर अमेरिका शांति बहाल करने में नाम पर लौटता है तो वो न सिर्फ पाकिस्तान पर प्रभाव बढ़ा सकता है बल्कि चीन की पकड़ को भी कमजोर कर सकता है। अब बात करें आर्थिक फायदे की। जब किसी देश या क्षेत्र में युद्ध के बाद शांति स्थापित होती है तो ये वहां से सबसे पहले कौन पहुंचता है? वही देश जिसने शांति की मध्यस्थता की हो। अमेरिका जानता है कि अफगानिस्तान में पुनर्निर्माण का काम ऊर्जा निवेश, खनन और सुरक्षा उपकरणों की सप्लाई होती है। इन सब में अरबों डॉलर के अवसर छिपे हैं। अमेरिकी कंपनियां पहले भी यही करती रही है। इराक और सीरिया इसका उदाहरण है, जहां शांति मिशन के बाद अमेरिकी कंपनियों को भारी कॉन्ट्रैक्ट मिले हैं। ट्रंप, जो खुद को डील मेकर मानते हैं, जानते हैं कि कूटनीति के नाम पर किया गया हर समझौता एक बड़ी आर्थिक डील में तब्दील हो सकता है। लेकिन इस कहानी का तीसरा लेकिन कम दिखने वाला पहलू भी है, घरेलू राजनीति। अमेरिका का 22वां संविधान संशोधन कहता है कि कोई भी व्यक्ति 2 बार से ज्यादा राष्ट्रपति नहीं चुना जा सकता है। तो ट्रंप अब चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, लेकिन उनकी ये कोशिश जरूर है कि वो एक ऐसे नेता के रूप में खुद को पेश करना चाहते हैं जो सिर्फ अमेरिका को महान नहीं बना सकता बल्कि दुनिया में शांति की स्थापना भी कर सकता है और नोबेल शांति पुरस्कार की दौड़ में खुद को नॉमिनेट भी कर सकता है। कितना हास्यास्पद है। ट्रंप की सोच और बेचारों की नोबेल कमेटी ने उम्मीद पर पानी फेर दिया। खैर, अपने विषय पर आते हैं। गाजा में शांति समझौते की पहल के बाद अगर वो अफगानिस्तान पाकिस्तान विवाद को भी सुलझा लेते हैं तो ये उनके लिए दुनिया को मैसेज देने के लिए हो जाएगा कि उनसे बड़ा दमखम वाला कोई नहीं है और इस दुनिया में, और वो हर तरफ शांति प्रस्ताव लेकर आते हैं तो दुनिया में शांति रहती है। वो दुनिया से कह पाएंगे, देखो मैंने एक और युद्ध खत्म कर दिया, और ये संदेश अमेरिका के भीतर बेहद असरदार साबित होता है। अब जरा सोचिए, क्या ये सब महज इत्तेफाक है जैसे कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच तनाव बढ़ा, ट्रंप ने युद्ध सुलझाने की बात कह दी, या फिर उस अमेरिका सोच का हिस्सा है जो हर अस्थिर क्षेत्र को एक नए अवसर के रूप में देखती है? क्योंकि इतिहास गवाह है, अमेरिका जहां जहां शांति लेकर गया वहां उसके हित सबसे पहले सुरक्षित हुए। इराक में लोकतंत्र की बात की गई, लेकिन अंत में तेल के ठेके अमेरिकी कंपनियों को मिले। सीरिया में मानवाधिकार के नाम पर हस्तक्षेप हुआ, लेकिन बाद में सैन्य ठिकाने अमेरिका के नियंत्रण में रहे। अफगानिस्तान में तालिबान से मुक्ति के नाम पर 20 साल का युद्ध चला, लेकिन उसका सबसे बड़ा आर्थिक बोझ अफगान जनता ने झेला और फायदा अमेरिकी ठेकेदारों को मिला। तो सवाल ये नहीं है कि ट्रंप युद्ध सुलझाना चाहते हैं या नहीं, सवाल ये है कि वो किसके लिए सुलझाना चाहते हैं। अफगानिस्तान और पाकिस्तान दोनों देश इस वक्त उस खतरनाक मोड़ पर है जहां बाहरी ताकत का दखल दोनों के लिए विनाशकारी हो सकता है। पाकिस्तान अफगान संप्रभुता के नाम पर पाकिस्तान से डूरंड बांधने से इनकार कर रहा है, जबकि पाकिस्तान आतंकवाद पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, जिसके कारण अंतर्राष्ट्रीय दबाव झेल रहा है। दोनों देशों के बीच इस लड़ाई का सबसे बड़ा फायदा किसी तीसरे को ही मिलेगा, और वो तीसरा है अमेरिका। अब बात करें डूरंड की, जो इस पूरे विवाद का असली कारण है। ये सीमा रेखा 12 नवंबर 1893 को ब्रिटिश हुकूमत ने अफगानिस्तान और तब के ब्रिटिश भारत के बीच खींची थी। अफगानिस्तान इसे आज भी कृत्रिम सीमा मानता है क्योंकि ये उसके पशुधन इलाके को 2 पार्ट में बांटती है। तालिबान सरकार भी इस रेखा को मानने से इनकार करती है। पाकिस्तान कहता है कि ये उसकी वैध सीमा है, लेकिन तालिबान नहीं मानता और इसीलिए बार बार वो सीमा पार हमले और घुसपैठ की घटनाओं को अंजाम भी देता है। यही वजह है कि पाकिस्तान के सीमावर्ती इलाकों में इस वक्त गोलीबारी, तनाव और भारी सैन्य तैनाती जारी है, और ये वो स्थिति है जहां अमेरिका खुद को एक मध्यस्थक के रूप में पेश कर सकता है। ट्रंप की सोच ये है कि अगर वो अफगानिस्तान और पाकिस्तान दोनों को बातचीत की मेज पर लाने में सफल हो जाते हैं तो ये दुनिया भर में अमेरिका की कूटनीति को फिर से
स्थापित कर नाम कमा लेंगे। अमेरिका दिखा सकेगा कि रूस, यूक्रेन या गाजा के बाद अब एशिया में भी वही असली निर्णायक शक्ति है। लेकिन अगर इतिहास से सीख ले तो अमेरिका का ऐसा हर शांति प्रयास अपने साथ कुछ और ही कहानी लेकर आया है। कभी भी वो देश स्थिर नहीं रहा जहां उसने शांति प्रयास के दावे किए। अमेरिका ने उसका आर्थिक शोषण किया और उससे भी मन नहीं भरा तो अपनी राजनीति उस देश पर थोप दी। आज जब अफगानिस्तान पाकिस्तान संघर्ष को लेकर डूरंड की बहस पर फिर उठी है तो ये याद रखना जरूरी है कि यहाँ शांति के नाम पर जो भी शक्ति हस्तक्षेप करेगी वह अपने हित साधे बिना नहीं जाएगी। और शायद यही कारण है कि ट्रंप ये शांति डील अब चर्चा में है, क्योंकि ये सिर्फ एक युद्ध खत्म करने की कोशिश नहीं बल्कि अमेरिका के खोए हुए वैश्विक दादागिरी को वापस पाने की रणनीति है। कूटनीति के इस खेल में अफगानिस्तान और पाकिस्तान तो खिलाड़ी है ही, लेकिन असली बाजीगर अमेरिका है। आपके इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।